बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना घेर कर किया हंगामा। सैकड़ों कार्यकर्ता हुए एकत्रित, पुलिस ने मानी गलती। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को थाने में लाना महंगा पड़ गया। वहीं इसकी सूचना जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई तो सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा थाना सासनी गेट पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। घंटों हंगामा चलता रहा। इस बीच बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती पहुंच गई और मामले को शांत करते हुए पुलिस को चेतावनी दी गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए। वहीं पुलिस और कार्यकर्ताओं के दोनों को हाथ मिलाकर मामले को शांत कराया गया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि मैं किसी मामले को लेकर यहां पर आया था। वहीं सीओ साहब के ड्राइवर और दरोगा जी की द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई और मुझे यहां से धक्का मारकर निकल जाने के लिए कहा गया। मेरे द्वारा बताया गया कि मैं बजरंग दल का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन पुलिस द्वारा अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे साथ बदतमीजी की गई। जब हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उसका पता लगा तो वे यहां पर एकत्रित हो गए और वहीं पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी पहुंच गई और उन्होंने मामले को शांत कर दिया। लेकिन यह बड़ी शर्मनाक घटना है कि एक बजरंग दल के कार्यकर्ता का सम्मान तक नहीं किया जाता। पूर्व मेयर शकुंतला भारती के द्वारा बताया गया कि हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के द्वारा बदसलूकी की गई है। अभी थाना सासनी गेट में नए दरोगा आए हैं। उन्होंने नई वर्दी पहनी है। वह खुद नए हो गए हैं, जो कि हर किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, जहाँ पर हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, बजरंग दल के कार्यकर्ता है जिसके साथ इनके द्वारा बदसलूकी की गई है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीईओ फर्स्ट विशाल कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने का कोई घेराव नहीं किया गया। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर आए थे और उन्होंने पुलिस कर्मियों पर कुछ आरोप लगाए हैं। हमने दोनों तरफ से बातचीत की है, ऐसा कुछ नहीं मिला है। मामला शांत है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता के सम्मान की बात है। यहाँ पर हर किसी का सम्मान किया जाता है। नई दरोगा को और एक ड्राइवर, देखिए, अभी नए दरोगा कानपुर से आए हैं अपने पैतृक स्थल से। नई उन्होंने वर्दी पहनी है अभी, और जो उनका एटीट्यूड था कार्यकर्ताओं के प्रति बिल्कुल सही नहीं। वर्दी पहन के वो खुदा नहीं हो गए, ईश्वर नहीं हो गए, भगवान नहीं हो गए। वर्दी का सम्मान रखना सीखे और कार्यकर्ता का सम्मान करना सीखे। ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है, ये वो कार्यकर्ता है हमारे हरिगढ़ का कि अगर तुम उसका सम्मान करोगे वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगा, लेकिन अगर उसका अपमान करोगे तो वो बदतमीजी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो किस तरह की चेतावनी दी आप? हमने चेतावनी दे दी। नौकरी कर रहे हैं आप तो ये मतलब नहीं है कि वर्दी पहन के तुम वो हो गए मिनिस्टर या कोई वो हो गई। नहीं, पहले कार्यकर्ता का सम्मान करना सीखे और तब जाकर के यहाँ के जो वर्दी पहनते समय ये शपथ लेते हैं, उस शपथ के अनुसार हमारे कार्यकर्ता का सम्मान करेंगे। देव सैनी कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्यकर्ता है बजरंग दल का, और उसके साथ बदतमीजी की और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। तो हम जानते हैं, जीवन गुजर गया हमारा, समझाना भी जानती है अच्छी तरीके से। कुछ नहीं, अरे कार्यकर्ता आया हुआ था किसी से मिलने के लिए और उसके लेकर के उसके साथ देव सैनी के साथ इतनी बदतमीजी हुई है तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नाम क्या है जिसके वो देव सोनी नाम है। ये बेटा खड़ा हुआ है। अच्छा, किसी तरह की कोई तहरीर, कोई शिकायत? नहीं, कुछ नहीं। दोनों को गले मिलवा दिया है और उन्होंने गलती को स्वीकार किया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। नई नौकरी है तो इसलिए थोड़ा सा उसका भी सम्मान हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रखा है। मैं बजरंग दल का महानगर सुरक्षा प्रमुख हूँ। अच्छा, ये बताइए किस तरह की घटना हुई थी आपके साथ में, जो थाना आप लोगों ने घेरा, क्या वजह थी? देखिए, मैं कार्यकर्ता का फोन आया कि कोई पुलिस है जो एक कार्यकर्ता को उठा लाई है। उसी विषय में मैं थाने में पूछताछ करने के लिए आया था कि किस विषय में पुलिस उस कार्यकर्ता को उठा कर लाई है। जो जब तक मैं पूछ पाता उससे पहले मैं जब थाने में घुसते ही यहाँ एक सीओ साहब के ड्राइवर हैं और एक सासनी गेट में दरोगा जी हैं, उनका नाम शायद अनुज कुमार करके है, और वो एकदम 15-20 पुलिस वाले आते हैं और मेरे साथ एकदम धक्का देकर के चलो बाहर चलो भाई। मैंने, भाई साहब कैसे बात कर रहे हैं आप? आप जानते हैं मैं बजरंग दल का महानगर सुरक्षा प्रमुख हूं। भाई साहब किसी विषय में बात करने आया हूँ। अरे होगा नेता, तू अपने आप को नेता होगा और बाहर निकल यहाँ से, तो तुझ जैसे नेता बहुत देखे हमने। और इस प्रकार से बहुत ही बदतमीजी और बहुत ही अभद्रता की मेरे साथ, और बहुत ही ज्यादा मैं इतना आहत हुआ हूँ कि पहली बार मेरे साथ इस प्रकार की घटना इस थाने के अंदर हुई है।
तो आपने क्या थाना घेरा, क्या किया फिर? आज फिर मैंने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया और सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ धरने पर बैठा और बहुत ही शांतिपूर्ण धरना हुआ। कोई किसी प्रकार की कोई बदतमीजी यहाँ थाने में नहीं की गई और नहीं था भी तहरीर नहीं दी है। देखिए हम बिल्कुल हिंदू भाई भाई का एक जब नारा देते हैं, ये भी अपने भाई हैं, परंतु इन लोगों से गलती हुई है। और यहाँ अपनी पूर्व महापौर शकुंतला भारती अपनी बुआ जी आई थी, उन्होंने हाथ मिलवाकर और गलती की माफी मंगवा ली है, उसको हमने छोड़ दिया। प्रदर्शन करने का क्या रीजन था? रीजन भैया यही था, इन लोगों की जो बदतमीजी है कि बदतमीजी दोबारा ना हो। थाने के घेराव जैसा कुछ नहीं था और थाने पर कुछ लोग एकत्र होकर के आ गए थे और जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि कुछ पुलिस कर्मचारियों द्वारा उनसे मिसबिहेव किया गया है। इस संबंध में भी जहाँ पूरे जो भी हमारी स्टाफ है उनसे भी वार्ता की गई, किसी प्रकार का उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया गया था। फिलहाल उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। उनके जो नेता आए थे तो हमारी तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि ठीक है, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। इतनी सी बात है। अब अरे राहुल, शाम को पार्टी में चल रहे हो क्या? यार चलने का मन तो है, पर यार मेरे पास नए कपड़े नहीं है, वही सब पुरानी जीन्स टी शर्ट पड़ी है और इस मंथ सैलरी भी नहीं आई है। अरे यार तू कपड़े की चिंता क्यों करता है, अपने शगुन गारमेंट्स पर चल। यहाँ एक बहुत ही मस्त ऑफर चल रहा है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ पर पुराने कपड़ों पर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है, यानी पुरानी जीन्स लाओ नई ले जाओ, पुरानी टी शर्ट लाओ नई ले जाओ, पुरानी शर्ट लाओ नई शर्ट ले जाओ, यहाँ तक कि अपना पुराना लोअर भी यहाँ से एक्सचेंज करके नया ले सकते हो। इनके इस ऑफर को जिसने सुना है वो तो लाइन लगा के नए कपड़े लेने जा रहा है। तुम भी अपने पुराने कपड़ों को उठाओ और उनके यहाँ से एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाओ। अरे वाह क्या बात है, इनका नंबर है क्या? 8218146227 पर कॉल करो या स्क्रीन पे दिए एड्रेस पर विजिट करो।